मैनेजमेंट पे। वी-मार्ट रिटेल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ आनंद अग्रवाल सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आनंद सर, वेलकम ऑन द शो। स्टॉक आपको दिखाई चुका हूं मैं, तो समझ ही गया होंगे Q4 के जो अपडेट्स या बिजनेस अपडेट जो शेयर करे गए बाजार ने हाथों हाथ लिए हैं। दरअसल वो बिजनेस अपडेट स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। Q4 में रेवेन्यूज में 17% का साल दर साल जंप, तो बढ़िया रेवेन्यू मोमेंटम है भाई। इन कंपनीज के लिए सीजनली स्ट्रांग होता है Q3, तो ऐसे ही मैं टटोल रहा था कि पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करूं तो Q3 में 15.5% का रेवेन्यू जंप था, तो इस बार 17% के आसपास Q4 में भी जंप डिलीवर कर दिया है। क्या ड्राइव कर रहा है आनंद सर ये ग्रोथ को? भाई पिछली सीजन में, पिछले क्वार्टर में अगर फेस्टिविटीज थी तो इस समय भी झड़ी लगी हुई थी, कोई ईद थी तो अभी कभी गुड़ी पड़वा निकली, होली थी हमारी, ये फेस्टिविटीज वगैरह ड्राइव कर रही थी या कुछ और है जो मोमेंटम को ड्राइव कर रहा है? परफॉर्मेंस तो अच्छा दिख रहा है। ये आई थिंक दो चीजें हैं। जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट कंपनी में पिछले 2 साल में हम लोग काफी चेंजेस कर रहे हैं। जो सप्लाई चेन है, हमारा प्रोडक्ट है, क्या खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, किस भाव पे खरीदते हैं, किस स्टाइल का खरीदते हैं, कैसे उसको कस्टमर को पहुंचाते हैं और कैसे उसे दिखाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमने बहुत काम करा है पिछले 2 साल से। तो जो भी हमारा इम्प्रूवमेंट हर क्वार्टर पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार अगर आप देखेंगे तो हमारी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अच्छी आ रही है एंड ओवरऑल सेल्स ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। तो इन्हीं जो हमने प्रोजेक्ट्स करे हैं पिछले 2 साल से, उसका हमें थोड़ा सा बेनिफिट आना शुरू हुआ है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये भी है कि थोड़ा रूरल एरिया पिछले 1-2 साल से थोड़ा सबड्यूड चल रहा था। तो हम लोगों को नजर आ रहा है कि थोड़ा रूरल में और सेमी अर्बन एरियाज में जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, वहाँ पे कस्टमर्स का थोड़ा रुझान वापस डेवलप हुआ है रिटेल में आने के लिए। तो वो जो टेल विंड्स हैं वो भी हमें फायदा कर रही हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है हमारी और जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, ये हम आगे आने वाले समय में भी कंटिन्यू कर पाएंगे। हाँ, तो जो चेंजेस कर रहे हैं सप्लाई चेन में, प्रोडक्ट रिलेटेड जो तो मतलब ऐसा आप बोल दिया करो एआई का तड़का ऐड कर दिया हमने धंधे में, तो बाजार और खुश हो जाएगा। आजकल एआई की तारीफ बहुत होती है, मतलब एआई का भी इस्तेमाल करते हो क्या आप लोग आनंद जी? जी कर रहे हैं, बट मशीन लर्निंग की ज्यादा करते हैं। पिछले 5 साल से कर रहे हैं, बट हाँ, एआई भी अब शुरू कर दिया है इस्तेमाल करना। अभी उसका तड़का लगाना बाकी है। डिमांड की आपने थोड़ी सी पिक्चर पेंट करी, एक तो ये आपके खुद के इनिशिएटिव्स, कुछ हद तक डिमांड। अब वी-मार्ट रिटेल जो बिजनेस है लार्जली प्रेजेंस है किसी टियर 2, टियर 3, इवन टियर 4 सिटीज में। अब उसे कह लूं मैं सेमी अर्बन या कह लूं सेमी रूरल, इधर वेज आपकी प्रेजेंस इस पॉकेट में। पहले अर्बन अर्बन अच्छा ट्रैक्शन था, बीच में रूरल रूरल कहने लगे सब लोग। आपकी एनालिसिस कहती क्या है? ये जो Q4 परफॉर्मेंस या ऑफ लेट डिमांड ड्राइवर्स, आपने अर्बन भी कहा, आपने सेमी अर्बन भी कहा, रूरल भी कहा, दोनों तरफ से बढ़िया डिमांड एनवायरनमेंट पेंट हो रहा है क्या? अर्बन में थोड़ी सी तकलीफ नजर आ रही है। अर्बन में उतना स्ट्रांग परफॉर्मेंस नहीं है। मैं अपने लिए उतना नहीं कह सकता, बट जो मार्केट में कमेंट्री और जो कस्टमर फीडबैक हमें मिल रहा है, बट जो रूरल एरियाज हैं डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा सा बेटर रुझान नजर आ रहा है। थोड़ी सी चैलेंज ये भी है अर्बन में, आई थिंक, कि सप्लाई थोड़ी ज़्यादा है। नंबर ऑफ रिटेलर्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, नंबर ऑफ आउटलेट्स भी ज़्यादा हो गए हैं, और इंटरनेट का और ऑनलाइन का भी वहाँ पे प्रभाव ज़्यादा है बनिस्पत रूरल एरियाज के, जहाँ पे हमारी प्रेजेंस ज़्यादा है। तो इसलिए अभी रूरल क्योंकि 2 साल से 3 साल से ज़्यादा दबा हुआ लग रहा था, तो रिलेटिव टू दैट उसके कंपैरिजन में इस समय रूरल में इंप्रूवमेंट इसलिए ज़्यादा नजर आ रहा है। डिमांड ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। अच्छा, Q4 के रेवेन्यू 17% बढ़े, सेम स्टोर सेल ग्रोथ का नंबर आपने 8% का दिया, तो बेसिकली ये मान के चलूं कि इस बार बढ़िया जो स्टोर एडिशंस हुए उससे ज्यादा बम्प अप मिला है रेवेन्यूज में, है ना? अ, इसको ऐसे ही रीड करूं ना? जी जी बिल्कुल। एंड अच्छा, तो फिर जो जो एडिशन है, हाँ ये कंटिन्यूड ही रहेगा। तो पूरे साल में ये हर हाँ, क्वार्टर में ही होता है। तो इस क्वार्टर में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन हर साल हर क्वार्टर में 10 से 12% हाँ। की ग्रोथ हमारी नए स्टोर की वजह से आएगी आएगी। तो मैं आता हूं स्टोर एडिशन प्लान्स पे। जो आपने Q4 में बिजनेस अपडेट में रिपोर्ट करा, 13 नए स्टोर्स खोले, 4 बंद किए, यानी कि नेट 9 स्टोर्स का एडिशन पकड़ लेते हैं। लार्जली यूपी, बिहार, झारखंड साइड ज्यादा सेंट्रिक, खैर वो आपका गढ़ भी रहा है,
तो वो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के बाहर जो लेकिन जो इनिशिएटिव्स ले रहे हो, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर देख रहा था मैं, कुछ साउथ के स्टोर्स वगैरह एडिशंस आ रहे हैं, अदर देन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जो एडिशंस कर रहे हो, वहां पे किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? जी, वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस है, बल्कि मैं कहूँगा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड टीम हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है। आपने सही कहा कि जो यूपी, बिहार, झारखंड हमारा गढ़ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे टीम्स भी हमारी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो वो ज़्यादा नए लोकेशंस भी जल्दी आसानी से वहाँ मिल जाते हैं। बट जो नॉन कोर एरियाज हैं, साउथ इंडिया है या ईस्ट इंडिया है या नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं और इसमें हम ज़्यादा अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके ऊपर हमको काफी जो हम आपका, प्रोजेक्ट्स कर हाँ, काफी काम कर रहे हैं। तो आनंद सर जो काम कर रहे हो, जो इनिशिएटिव्स ले रहे हो, उसका आंकड़ों में कितना असर? ये 3 स्टेट जिनकी अपन ने चर्चा करी है, हिंदी सेंट्रिक बेल्ट, उससे रेवेन्यूज कितने आ रहे हैं इस समय, और इनके बाहर जो एक आप इनिशिएटिव ले रहे हो उससे अब रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कहाँ खड़ा हुआ है? मिक्स क्या है ज्योग्राफिकली? तो जो गैंजेटिक बेल्ट है, विच इज आपका जो यूपी, बिहार, झारखंड, इन तीन हाँ। को अगर मैं मिला लूं तो रफली हमारा ऑलमोस्ट 45-47% रेवेन्यू इन 3 स्टेट से आता है। बाकी जो रेवेन्यूज हैं बाकी ऑल ओवर इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया से आता है। साउथ इंडिया जो हमने पिछले 4 साल पहले ही ऐड करा था अपने पोर्टफोलियो में, साउथ इंडिया करीब 20% हमारे रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करता है। Q4 में 9 स्टोर्स का नेट एडिशन, FY25 में 53 स्टोर्स का नेट एडिशन, मोटा मोटी। क्या प्लान्स फिर Q1 के इस FY26 के लिए और पूरे FY26 में? आपने कहा था इसी तरह से केपेक्स चलता रहेगा हमारा, तो मोटा मोटी इसी तरह से स्टोर एडिशन के प्लान्स हैं? आप लोगों ने कुछ खांचा तो तैयार किया होगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बोला 10 से 12% का नेट एडिशन हम हर साल करेंगे, तो हाँ। FY26 में भी मेरी उम्मीद है कि 60 तो कम से कम हम स्टोर खोल पाएंगे। Q1 में कितने आएंगे मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ पूरे साल में एटलीस्ट 60 स्टोर्स का तो टारगेट हम प्लान कर रहे हैं। इन नए स्टोर्स का ब्रेक इवन, अंदाजन ब्रेक इवन क्या रहता है? कितना समय लगता है आप लोगों को? एट अ स्टोर लेवल पिछले 22 साल से जब से हमारी कंपनी है, 90% जो भी हमने स्टोर खोले हैं पहले 2 महीने में वो स्टोर लेवल पे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो हमारी पूरी प्लानिंग और पूरी तैयारी इसी उसमें होती है कि कैसे हम कॉस्ट कम से कम रखें और कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पहले 1-2 महीने में ही बुला पाएं, जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डे 1 से शुरू हो जाए। तो पूरा कह रहे हो फोकस 9 कंपनी महीने का उसी पे है और वैल्यू रिटेल चलता ही सिर्फ इसी उस पे है कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस बहुत स्ट्रांग है। तो आपके जो शेड्यूल्ड समय में ब्रेक इवन ना कर पाए या उसके बियॉन्ड भी लॉस मेकिंग रहते हैं, उनका आप क्लोजर करते हो? जी हर क्वार्टर में जो अपडेट आता है 4 स्टोर से Q4 में क्लोजर करा, ये वही वाले स्टोर्स हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, करीब 1 से 1.5 साल हम इंतजार करते हैं, उसके ऊपर और मेहनत करते हैं और हाँ। काम करते हैं। एंड जब बिल्कुल ही नहीं उसको दुरुस्त कर पाते हैं तब फिर कॉल ले लेते हैं कि उसको हम रिलोकेट कर देंगे, उस स्टोर को बंद करके फिर आसपास कोई और जगह स्टोर खोल लेते हैं। अच्छा, मिड टीन्स में ग्रो कर लिया हमने FY25 में मोटा मोटी। FY26 लिए क्या एक्सपेक्ट करूं? इसी को एक्सट्रापोलेट कर लूं या फिर इससे बेहतर करने की एक्सपेक्टेशन रखूं? जी इतना क्या गाइड कर रहे हो आप लोग बेसिकली 26 के गाइड लिए? तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ पिछले 5-6 साल से 10 साल से हम इसी रेंज में ग्रो कर, 15 से 20% की रेंज में, तो कोशिश तो यही करेंगे कि इससे और बेटर करें, लेकिन इतना तो मेरे ख्याल से हम शायद कर सकते हैं। अच्छा, आय में 17% का जंप, ठीक है, बिजनेस अपडेट है तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी तो जब ऑडिट होगा तब पता चलेगा, पर फिर भी मार्जिन का कोई अंदाजा, क्योंकि अंदाजा लगाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल, बीच में ऑपरेट मार्जिन बड़े इरेटिक रहे हैं, तो अंदाजन मार्जिन हो तो मैं एक्सट्रापोलेट कर लूं कि किस तरह का मुनाफा हो सकता है, या मार्जिन की ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी कंपनी की? अभी तो मैं मार्जिन्स के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ हाँ। इतना मैं कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर से चूंकि सेल्स में ग्रोथ है और लाइक टू लाइक सेल्स में भी ग्रोथ है, तो मार्जिन्स लास्ट ईयर से मार्जिनली थोड़े बेटर होने चाहिए, लेकिन अभी मैं ज्यादा कुछ गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा मार्जिन के ऊपर। हाँ, एक तो मार्जिन की कहानी थी, एक और सवाल था, आप जुड़ने वाले थे तब से दिमाग में चल रहा था, अपना गढ़ है बिहार, आप तो नब्ज जानते हो बिहार की, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सब में प्रेजेंस है, आने वाले असेंबली इलेक्शंस, अग्रवाल साहब क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है इस साल के अंत में? बहुत मुश्किल है इलेक्शंस के बारे में कुछ भी कहना, तो हम उसके ऊपर स्पेकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी भी सरकार बनेगी हम यही चाहते हैं कि वो अच्छी अच्छी तरीके से हाँ।
करे और लोगों के लिए और ज्यादा इनकम जनरेट करे, जिससे कि कंजम्पशन और बढ़े। स्मार्टली आपने घुमा लिया। खैर मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था। अच्छा, एक और जाते जाते सवाल, टैरिफ लगने वाली है आज शाम को, अब उसमें हर तरह के अटकलें हैं, गारमेंट्स वगैरह तक की बातचीत चल रही है। आपने कुछ आंकलन करा है क्या, कौन से सेंसिटिव पॉकेट जो आप पे इंपैक्ट कर सकते हैं, या बॉटम लाइन ये कहती है कि आप पे कोई खास असर पड़ेगा ही नहीं ईदर वेज? एक्चुअली हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है। थोड़ा ऑयल प्राइसेस से थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे रॉ मटेरियल प्राइसिंग में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, बट अदरवाइज कि आप कोई तमाम भी तरह के टैरिफ्स। प्रोडक्ट्स भी स्टोर पे रखते हो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। जी। सो कम इम्पैक्ट पड़ेगा हमें। हमने एनालिसिस करी है और असेस करने की भी कोशिश करी कि टेक्सटाइल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, जो भी लग रहा है, अगर मान लीजिए कोई ज्यादा टैरिफ्स आते भी हैं तो उससे फायदा ही होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। लीजिए भाई, कॉर्पोरेट ज्यादा टेंशन में है नहीं, अपन बाजार वाले जबरदस्ती सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं इवेंचुअली लेकिन होता क्या है। अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। जो पार्ट्स फिल इन दी ब्लैंक्स रह गए हैं, मार्जिन रिलेटेड कहानी है और उससे रिलेटेड आउटलुक, जब नतीजा आएंगे तो रिपैच करेंगे सर से और तब समझेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक